सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाहात कुरानी के हवाले से हमने सूरह बकरा जो है उसका आगाज़ किया है और आज दूसरी आयत जो है, पिछली दफ़ा हमने ज़ालिकल किताब किया था और आज ला रैब फीह। अब ये वो लफ्ज़ हैं, दोनों ला भी हम उर्दू ज़ुबान में बहुत इस्तेमाल करते हैं और रैब भी। ला रैब उसने ये बात ठीक कही है। और अरबी कल्चर या ज़ुबान से पहले हमारी पंजाबी में रैब तो नहीं, रेब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो ख़वातीन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। आप तो कपड़ा बरसा कभी खरीदते नहीं, बस पहन लेते हैं जो मिल जाए। वो कपड़े में क्या होता है जी? क्या होता क्या? रेब होती क्या? कान होती है, वो सीधा नहीं होता, ठीक नहीं होता, उसमें टेढ़ापन होता है और उसकी अहमियत कम होती है जब तक कि वो सीधा। कभी तो वो खींचने से ठीक हो जाता है, जब तक वो खींचने से ठीक ना हो तो वो रैब उसमें मौजूद रहती है। लेकिन वो सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए बताया है। तो अब हम जब इसका तर्जुमा करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि रैब का एक मतलब शक भी है, लेकिन शक जो है वो बहुत महदूद मायनी है। रैब जो है वो अरबी में बहुत वसीउल मायनी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको सूरह फातिहा में अल-हम्द को बताया था कि तारीफ़ और हम्द दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, दोनों कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। उसके बावजूद एक बहुत बड़ा फ़र्क मैंने दोनों में वाज़ेह किया था। तो इसी तरह से शक मुरीद कुरान में इस्तेमाल हुआ है, यानी अरबी के लफ्ज़ भी हैं शक और रैब, और दोनों ही कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ बिल्कुल शुरू में ला रैब जो है ये कह के क्या कहा गया? ला रैब जो है वो दरअसल एक नफ्सियाती उलझन का नाम है। ला पर आए तो ला जो है इसके मायने नफ़ी के ज़रूर हैं, लेकिन अगर इसकी वुसअत के एतबार से देखें तो इसका मतलब होता है मुकम्मल नफ़ी करना, किसी भी सूरत में कुछ भी बाकी नहीं रखना, कोई 1% या 0.1% भी बाकी नहीं रखना। इसीलिए जब कोई शख्स कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में खारिज होता है तो वो ला से उस कलमे का आगाज़ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इलाह है ही कोई नहीं सिवाय अल्लाह ही। ये जो अरबी का असूल है ग्रामर का, कि अगर बाद वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो वो लाए नफी जिन्स होता है, यानी उसकी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं। ये अरबी ग्रामर की बात फकीह मोहम्मद साहब ने बताई है। वो शायद चूँकि हमारा सबका सब्जेक्ट नहीं है, उलमा की गुफ्तगू है, मैं आप से बात कर रहा हूँ। उलमा कराम तो ये चीज़ें सब जानते हैं। तो अब आप ये देखें कि जिस चीज़ में रैब हो, यानी शक की कोई शक्ल हो जो नफ्सियाती उलझन पैदा कर दे, जिस काम में आपको उलझन पैदा हो जाए, हम क्या करते हैं? उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और बाद वक़्त ये सोचते हैं कि यार जिस पावी जान छूटे जान छुड़ जाओ। तो अगर आप आगे बढ़ने लगे हैं, इसको पढ़ने लगे हैं और कुरान की तरफ आने लगे हैं, तो नफ्सियाती तौर पे अपने आप को मजबूत करें और किसी भी किस्म की उलझन का शिकार किसी भी सूरत में ना हो। क्यों? देखिए, इसको अगर आप अपने मुआशरे में देखें तो जहाँ शक पैदा होता है वहाँ आपके रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब मैंने आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था कि किसी भी किस्म के रिश्ते की बुनियाद जो है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के हवाले से ये बात कही थी कि उसकी बुनियाद किस पे होती है? ट्रस्ट पे, एतमाद पे। और जहाँ शक आया वहीं पर आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जितनी अजीम किताब को आप खोल के उसको पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से सोच लें कि इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। अगर आप शक के दायरे में आएंगे
تو پھر وہی جو میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا قرآن کے معنی بتاتے ہوئے، پھر یہ کتاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ سائنس کی کتاب ہو سکتی ہے، شاعری کی کتاب ہو سکتی ہے، قصوں کی کتاب ہو سکتی ہے، سوشیولوجی کی ہو سکتی ہے، بیولوجی کی ہو سکتی ہے، پیتھولوجی کی، کرمنالوجی کی، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے ہدایت کی کتاب یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس میں جو آپ دیکھیں نا کہ اس وقت مغربی اقوام میں، امریکہ میں خاص طور پہ جتنی قرآن و حدیث پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو وہ لوگ مختلف حوالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے حوالے کس طرح سے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے۔ لیکن جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس میں فائدے اور نقصان کے لیے نہیں کرتے، اس وقت وہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو الہ مان رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لا الہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو الہ جو ہے وہ تفصیلاً آپ کو بتا چکا ہوں جب لفظ اللہ ہم نے بیان کیا تھا بسم اللہ میں، الحمدللہ میں، کہ الہ جو ہے وہ ایک ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کی ہر حالت میں ہر بات مانی جائے، خوشی سے مانی جائے، اور اس کو مانتے ہوئے اگر کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو خوشی سے برداشت کیا جائے۔ تو یہ کتاب جس کی طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی بھی شکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کو کسی چیز پر شک نہیں رہتا تو آپ کو اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اعتماد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جتنی زیادہ اس کی بات مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں کہیں شک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ریب جو ہے، اس کو عام اور چھوٹے معنوں سے نکال کے بہت بڑے کینوس پہ دیکھیں کہ کوئی شکل کسی بھی طرح سے جو ممکن ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ پھر تو یہ آپ کے لیے ہے، ورنہ آپ کے لیے ہدایت کے حوالے سے یہ نہیں ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کل اگلا حصہ اس کا کریں گے، اور اس طرح ہماری دوسری آیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔